सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पीढ़ियों की रातों की नींद उड़ा रखी है। नाम है द हॉन्टिंग ऑफ बरुआ वेल। ये नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। तो बिना वक्त गंवाए सीधे इस डरावनी कहानी के रहस्य को सुलझाते हैं। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? जरा सोचिए, रात के घुप अंधेरे में कोई ये सवाल पूछे तो कैसा लगेगा? स्रोत सामग्री के अनुसार बस यही वो एक खौफनाक सवाल है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। आज का हमारा पूरा अध्ययन इसी डरावने अनुभव पर टिका है। भाग 1, बरुआ कुएं की किंवदंती और उत्तर प्रदेश का खौफनाक अंधेरा। तो स्रोत हमें बरुआ नाम के एक बहुत ही पुराने गांव में ले जाता है। एक ऐसा गांव जहां बिजली की भारी कटौती होती थी। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका एक अजीब से डरावने अंधेरे में डूब जाता था। इसी गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सूखा कुआं था और इस कुएं के बारे में अफवाहें थीं, भयानक अफवाहें कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है गांव वाले जिनका डर इतना गहरा था कि वे सूरज ढलने के बाद उस कुएं वाले रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते थे, और दूसरी तरफ 22 साल का विवेक, शहर से पढ़ाई करके लौटा एक ऐसा युवा जिसका साल 2026 का आधुनिक नजरिया इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता है। उसे लगता था कि गांव वाले बस डरपोक हैं और भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। और यही अत्यधिक आत्मविश्वास या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस आगे की घटनाओं की वजह बनता है। रात का ठीक 1 बज रहा था। गांव में एक शादी का जश्न चल रहा था। डीजे और नाच गाना चालू था। पार्टी खत्म होने के बाद विवेक और उसका डरा हुआ दोस्त सोनू बाइक से घर लौट रहे थे। अब घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में विवेक ने उसी पुराने कुएं वाले रास्ते से जाने की जिद पकड़ ली। वही रास्ता जिसे गांव वाले पूरी तरह से वर्जित मानते थे। और यहीं से सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। भाग 2, आधी रात का सामना, खौफ का शॉर्टकट। स्रोत सामग्री के अनुसार वो सड़क एकदम सुनसान थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि बस झिंगुरों की आवाजें और हवा में सरसराते पेड़ ही सुनाई दे रहे थे। और फिर अचानक बाइक का इंजन बंद हो जाता है। ठीक उसी खौफनाक कुएं के पास पहुंचते ही इंजन रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर देता है। विवेक ने बार बार किक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं। और फिर उस गहरी खामोशी को चीरते हुए कुएं की तरफ से एक औरत के रोने की बिल्कुल साफ आवाज गूंजने लगी। सोनू बुरी तरह डर चुका था। वो लगातार मना कर रहा था, लेकिन विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही वहां पड़ी, जो दिखा उसका विवरण सीधे स्रोत सामग्री में दिया गया है। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे, और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और होंठ बुरी तरह से फटे हुए। तब उस खौफनाक वजूद ने एक बेहद धीमी, रूह कंपा देने वाली आवाज में पूछा, मेरा बच्चा देखा है क्या? खून जमा देने वाला पल था वो। दोनों लड़के दहशत के मारे अपनी बाइक की तरफ भागे, और सबसे अजीब बात, जो बाइक पहले लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अब पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। वे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन रुकिए, अगर लग रहा है कि बचकर भाग निकलना ही इस कहानी का अंत था, तो स्रोत एक बिल्कुल अलग ही हकीकत बयां करता है। भाग 3, कब्जे के संकेत और धीरे धीरे बढ़ता खौफ। कुएं से बचकर वापस आना तो बस विवेक के मानसिक और शारीरिक पतन की शुरुआत भर थी। एक ऐसा खौफ जो अब धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पहली रात विवेक नींद में उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों बाद उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए और उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर कुछ रातों बाद की सबसे डरावनी घटना, गांव के एक बच्चे ने उसे उसी पुराने कुएं के पास अकेले खड़े देखा, बिल्कुल ऐसे मानो वो वहां किसी अदृश्य औरत के साथ बातचीत कर रहा हो। इस पूरी गिरावट के दौरान एक रात विवेक की मां ने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। वो कह रहा था, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा। लेकिन यहाँ सबसे विचलित करने वाली बात क्या थी? बात ये थी कि वो जिस आवाज में बोल रहा था, वो विवेक की आवाज थी ही नहीं। वो पूरी तरह से एक अलग, अनजानी सी आवाज थी।
इन सब चीजों से घबराकर आखिर में एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया। घर में कदम रखते ही तांत्रिक ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। उसने साफ कर दिया कि लड़के के पीछे एक बहुत ही बुरी शक्ति लग चुकी है। भाग 4। एक दर्दनाक अतीत, कुएं का काला इतिहास। तांत्रिक ने उस सूखे कुएं से जुड़ा वो राज उजागर किया जिसे शायद गांव वाले भुला चुके थे। बात कई साल पुरानी है। एक औरत थी जिसका पति शराबी था और रोज उसके साथ बेतहाशा मारपीट करता था। इस भयानक यातना से तंग आकर उस बेबस मां ने अपने छोटे बच्चे के साथ उसी सूखे कुएं में कूदकर जान दे दी थी। मरते दम तक वो अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रही और तब से वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई। उसका भयानक श्राप ये था कि जो कोई भी उसके दुख का गवाह बनेगा या उसे देख लेगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगी। इस खौफनाक सच्चाई का पता चलने के बाद तांत्रिक ने विवेक को बचाने के लिए एक अनुष्ठान शुरू किया। भाग 5, आत्मा निकालने का प्रयास और बुरी शक्ति का सामना। ये घर के अंदर उस डरावनी शक्ति का सामना करने की एक बेहद हताश और खतरनाक कोशिश थी। वो रात कितनी खौफनाक रही होगी, इसके प्रमाण सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला कदम, तांत्रिक की पूजा शुरू होते ही पूरा कमरा एक अजीब से गाढ़े धुएं से भर जाता है। दूसरा कदम, अचानक घर की सारी लाइटें गुल हो जाती हैं, खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती हैं। और तीसरा कदम, जो यकीन मानिए सबसे भयानक है, जब तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है तब विवेक अपना सिर घुमाता है पूरा 180 डिग्री पीछे की ओर। ये दृश्य इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी माँ तो वहीं बेहोश हो गई। और फिर अपनी पूरी तरह से काली पड़ चुकी आंखों के साथ विवेक जोर जोर से हंसने लगा और ठीक उसी औरत की डरावनी आवाज में बोला, ये अब मेरा है। वो जमीन पर घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। साफ था कि उस बुरी शक्ति का अब उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था। इस सारी अफरा तफरी और खौफ का अंत अचानक तब हुआ जब विवेक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद तांत्रिक का प्रयास सफल रहा और अब सब ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा की एक झूठी भावना थी, क्योंकि स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग हकीकत पेश करती है। भाग 6, एक खौफनाक गुमशुदगी, आखिरी बार देखा जाना। ये वो घटना है जो उस विफल अनुष्ठान के ठीक 3 दिन बाद घटी और जिसने हमेशा के लिए सबको झकझोर कर रख दिया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा है, गांव का एक आदमी उसी कुएं वाले रास्ते से गुजर रहा है। वो विवेक को वहां खड़े देखता है और उसे आवाज लगाता है। विवेक धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन उसके ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है और इस बार उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है। आत्मा की तलाश मानो अब पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह विवेक वहां से गायब था। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। चप्पे चप्पे पर तलाश की गई, लेकिन वो कभी नहीं मिला। वहां जो कुछ भी बचा था वो सिर्फ भौतिक सबूत थे। पुराने कुएं के पास छूटी हुई विवेक की चप्पलें और मिट्टी पर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान। बस ये विवेक के हमेशा के लिए गायब हो जाने की एक भयानक पुष्टि थी। बरुआ गांव में आज भी लोग इस घटना को याद करके कांप उठते हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाता है। यदि कभी रात के अंधेरे में किसी कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे, तो क्या किसी को भी पीछे मुड़कर देखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री की अंतिम चेतावनी को बहुत ही डरावने तरीके से सामने रखता है। क्या पता, शायद वो आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। इस अध्ययन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।